नमस्कार। एक बार फिर से क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश कानपुर की कहानी है। इस सच्ची भरी कहानी में मनीषा नाम की व्यक्ति बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी। 12वीं अच्छे नंबरों से पास थी, तो माता पिता को भी थोड़ा सा फ़क्र था कि हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी और आगे जाकर डॉक्टर बनेगी। क्योंकि माता पिता की पारिवारिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसी वजह से उसके पास उसके मित्रों ने एक ऑप्शन दिया कि तुम कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो और अपने परिवार का पोषण कर सकती हो, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को आगे कार्यरत कर सकती हो। मनीषा बीएससी फर्स्ट ईयर की जैसे कि विद्यार्थी थी, अपना जाना शुरू होती है। पढ़ाई में काफ़ी मन था, किंतु पैसे की तंगी बार बार उसके राह का रोड़ा बन रही थी। ऐसे में उसकी दोस्ती ऋषभ नाम के एक व्यक्ति से होती है। ऋषभ उसको बताता है कि जिस प्रकार की जॉब मनीषा को चाहिए, वो उस प्रकार की जॉब उसको दे सकता है। कहते हैं भूखे व्यक्ति को सूरज और चांद भी दो रोटी के समान ही दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से मनीषा आंखें बंद करके ऋषभ की बातों पर विश्वास करती जा रही थी और उसके पास किसी प्रकार का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उस विपत्ति के समय जिस प्रकार की मनीषा को दिखाई देती थी, तो उस समय ऋषभ ही एकमात्र उसे ऐसा सहारा दिखाई देता था जो उसकी मजबूरियों को समझता था। कभी कभार जरूरत पड़ने पर ऋषभ मनीषा को पैसे भी देता था। अब धीरे धीरे दोनों की यही दोस्ती प्यार में चेंज होती है, प्यार में परिवर्तित हो जाती है और प्यार में परिवर्तित होने के बाद दोनों के नाजायज संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। अब मनीषा जो कि एक होनहार विद्यार्थी थी और ऋषभ जो कि दूर दराज का निवासी था, किंतु मनीषा को बेहद प्यार करता था। ऐसा वो जताता था कि मनीषा ही उसकी ज़िंदगी है, मनीषा ही उसका जीवन है और उसका हर क्षण हर कमाई मनीषा के नाम कुर्बान है। मनीषा ने भी आंखें बंद करके ऋषभ पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। अब यही बातें आगे बढ़ती हैं। कुछ समय तक दोनों साथ रहते हैं। उसी दौरान मनीषा प्रेग्नेंट हो जाती है। मनीषा शादी का दबाव बनाती है। ऋषभ आंखें बंद करके मंदिर में जाकर शादी भी करता है। अब मनीषा को भी इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मनीषा के साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं हुआ है, क्योंकि ऋषभ मंदिर में उसके मुताबिक ही फेरे घेरता है। अब मनीषा जिद करती है कि उसे ऋषभ के गांव जाना है, घर जाना है। और जब ऋषभ के घर पहुंचती है तो उसे पता होता है कि उसका नाम ऋषभ नहीं रेहान है। वो हिंदू नहीं, एक मोमडन है। मनीषा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। वो ऋषभ को ताना देती है कि उसने झूठ कहकर ऋषभ ने मनीषा से शादी की है और वो इसकी सूचना अपर थानाधिकारियों को देगी। इसी बात पर परिवार उसे प्रतिपादित करता है और उसके पास से फ़ोन छीनकर दूर दराज फेंक देता है और उसे नई नई तरह की प्रतिपादना दी जाती है। मनीषा डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी और वो उसको अबॉर्ट कर देती है, यानी मेडिसिन खाकर अपना अबॉर्शन स्वयं ही करती है। इसके बाद में रेहान और मनीषा के बीच में तू मैं शुरू हो जाती हैं। वहीं रेहान नाम का ये व्यक्ति 3 बार मनीषा को
कहकर डाइवोर्स दे देता है और तकरीबन उसका परिवार भी काफ़ी हद तक मनीषा को प्रतिपादित करता है। इसके बाद जैसे तैसे करके मनीषा उनके हाथों से बाहर छूटती है। बाहर छूटकर वो अपने मायके पहुंचती है। मायके पहुंचकर आपबीती बताती है और थाने में इसकी शिकायत करती है। अपर अधिकारी वहां पहुंचते हैं, किंतु वहां ना तो माँ होती है और ना ही रेहान नाम का ये शख्स। अब मनीषा ये समझ चुकी थी कि वो किसी प्रकार से फिर से इस लव जिहाद का शिकार बन चुकी है। अभी तक खोज जारी है और किसी भी प्रकार की किसी की भी व्यक्ति अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है। ये सच्ची घटना हमें सीख देती है, आंखें बंद करके कभी रिश्ते ना बनाएं। एक और नई घटना के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।